अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, आमीन सुम आमीन। आज जिन कबाबों की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, ये बहुत ही स्पेशल कबाब हैं। आप लाजमी ट्राई कीजिएगा। बहुत ही कम बजट में रहते हुए ये कबाब बने हैं और खाने में ये बहुत ही मज़े के हैं। छोटे बड़े सबको बहुत पसंद आने वाले हैं। रमज़ान की आमद है तो ये कबाब बनाकर आप फ्रीज कर लें और अपने अफ्तार में लाजमी रखिएगा। ये बहुत ही लाइट से कबाब हैं, बहुत कम तेल में बनाए गए हैं। ये कबाब आप अपने बच्चों के लंच बॉक्सेस में भी बहुत इजीली दे सकते हैं, वो बहुत पसंद करेंगे। इसके साथ एक मैं बहुत ही स्पेशल सॉस सर्व करने वाली हूँ। ये कबाबों के साथ बहुत ही मज़ा देने वाली है और ये सॉस बनाकर भी आप 1 से 2 हफ्तों के लिए इसको रेफ्रिजरेट कर सकते हैं। अगर आप नए हैं और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबा दें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलें आए अपनी रेसिपी का आगाज करते हैं। इसके लिए हमें सबसे पहले चिकन चाहिए। यहाँ पर मैं बोनलेस चिकन इस्तेमाल कर रही हूँ। ये मैंने एक सीना लिया था, उसका हाफ पोर्शन इसमें यूज़ होगा। ये तकरीबन 250 ग्राम है। अब एक कढ़ाई ली, उसमें हमने ये चिकन पीस डाल दिया। साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे 1 कप पानी, 1/4 चाय का चम्मच हम इसमें नमक शामिल करेंगे। ये शामिल करने के बाद इसमें जाएगा हाफ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर। अब इसे कवर करके रख देंगे और 15 से 20 मिनट के लिए पकने देंगे ताकि ये अच्छे से गल जाए। अब एक और पैन लिया, इसमें हम शामिल करेंगे 1 से 2 खाने के चम्मच तेल। यहाँ पर मैंने एक मीडियम साइज का ऑनियन लिया है और 3 से 4 लहसुन के जवे हैं, जिसको मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया है। सबसे पहले इस तेल में हम लहसुन शामिल करेंगे और इसके साथ ही मैंने 1 से 2 हरी मिर्च ली थी, उनको भी बारीक बारीक चॉप कर लिया था। अगर तो आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप हरी मिर्चों को स्किप भी कर सकते हैं। 20 से 30 सेकंड इसको भूनने के बाद हमें इसको ब्राउन नहीं करना, बस हल्का सा सौते करना है। और इसमें बारीक चॉप की हुई प्याज शामिल करेंगे और इसको दरमियानी आंच पर सौते करेंगे। यहाँ पर मैं आंच को स्लो कर देती हूँ क्योंकि हम अपनी वेजिटेबल्स की तरफ आते हैं, इनको भी काटना है। यहाँ पर 1 कैप्सिकम ली है, 2 गाजरें हैं और 1 बंद गोभी का फूल था, उसका चौथाई पार्ट हमने इसमें शामिल करना है। अब इन तीनों वेजिटेबल्स को मैं बारीक बारीक काट लूंगी। ये देखिए हमारे प्याज भी यहाँ पर सौते हो चुके हैं, हमें इसको कलर नहीं देना। अब ये जो वेजिटेबल हमने चॉप की थी, बारीक बारीक काटी थी, इनको भी हम इस प्याज में शामिल कर देंगे। आप चाहें तो इसमें मटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर मटर नहीं शामिल कर रही। वेजिटेबल्स शामिल करने के बाद हम आंच को मीडियम टू लो कर देंगे और इसको अच्छे से मिक्स करके हम इसे कवर कर देंगे और 5 मिनट तक हम इसको दम पर पकने देंगे ताकि हमारी वेजिटेबल सॉफ्ट हो जाएं। ये देखें इसमें अच्छी सी स्टीम आ चुकी है। अब हमने ढक्कन को हटाया और एक दफ़ा इसमें चम्मच चलाया। मैंने जो चिकन को उबालने के लिए रखा था उसको मैंने इस तरह बारीक बारीक रेशा कर लिया है। अब ये रेशा की हुई चिकन भी हम इसमें शामिल करके इसको 2 से 3 मिनट दरमियानी आंच पर अच्छे से भूनेंगे। अब बीच में इस तरह से जगह बनाएं। यहाँ पर तकरीबन 2 खाने के चम्मच इसमें तेल शामिल करें और इसमें 2 खाने के चम्मच ही मैदे के जाएंगे। ये शामिल करते ही हम इसको अच्छे से भूनेंगे ताकि मैदे का कच्चापन खत्म हो। आप तेल की जगह मक्खन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये देखें जो मैंने मैदा को भूना था उसको मैंने इस तरह वेजिटेबल और चिकन में अच्छे से मिक्स कर लिया। अब इसमें आधे से पौने कप तक चिकन स्टॉक का जाएगा। अगर तो चिकन स्टॉक आपके पास नहीं है तो आप इसमें आधा चिकन क्यूब भी पानी में डिसॉल्व करके इसमें शामिल कर सकते हैं। ये शामिल करते ही हमने आंच को तेज कर लेना है और इसको खूब अच्छे से भूनना है। इसको हमें इतना पकाना है कि सारा पानी इसमें से ख़त्म हो जाए। अब इसमें कुछ मसाले शामिल करेंगे जिसमें है हाफ टेबल स्पून चिली फ्लेक्स कुटी मिर्च, आधा चाय का चम्मच काली मिर्च का पाउडर और 1 से 2 खाने के चम्मच इसमें चिली सॉस के जाएंगे। बस इसमें इतने से ही मसाले जाएंगे। अब हम इसको खूब अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसको ठंडा करें
और ठंडा करके आप इसके कबाब बनाकर इंजॉय करें। लेकिन मैंने यहाँ पर इसकी क्वांटिटी को बढ़ाना है, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर 2 मीडियम साइज़ के आलू लिए थे और इनको मैं कवर करके उबाल लूँगी। अगर तो आपको आलू नहीं पसंद तो आप इसमें आलू को ना शामिल करें, लेकिन मैं यहाँ पर इसकी क्वांटिटी को बढ़ाने के लिए आलू शामिल कर रही हूँ। अब ये हमारा मिक्सचर अच्छे से ठंडा हो चुका है। अब इसी पैन में हम इस तरह जगह बनाएंगे और अपने उबले हुए आलू इसमें शामिल कर देंगे। आलू शामिल करने के बाद हम इसको अच्छे से मैश कर लेंगे। मैं यहाँ पर मैशर का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहें तो फोर्क की मदद से भी इसको मैश कर सकते हैं। जब आलू अच्छे से मैश हो जाएं तो हम बाकी मिक्सचर में इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको आपने खूब अच्छे से मिक्स करना है। तो ये देखें कबाबों का मसाला अभी से कितना मज़े का लग रहा है। जब ये मसाला अच्छे से ठंडा हो जाए आप इसको थोड़ी देर के लिए फ्रिज में भी रख सकते हैं। अब आपने अपने हाथों को ग्रीस करना है। हथेली पर हल्का सा तेल लगाने के बाद इस तरह से आपने कबाब को शेप दे देनी है। आप चाहें तो ये सर्कल भी बना सकते हैं, तिकोन भी बना सकते हैं या ओवल भी बना सकते हैं। मैंने यहाँ पर इसको स्क्वायर शेप दी है। ये देखें इस तरह से कबाब रेडी होगा। अगेन हाथ को हल्का सा ग्रीस किया, उसके बाद थोड़ा सा इस तरह से मिक्सचर लिया और इसको कबाब की शेप दे दी। अब दूसरी शेप मैं इस तरह से ओवल शेप में बनाऊंगी। तो इसी तरह मैं सारे कबाब रेडी करके रख लूंगी। आप चाहें तो इसमें चीज़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस मिक्सचर में आपके 19 से 20 कबाब इजीली रेडी हो जाएंगे। कुछ मैंने ओवल शेप में बनाए हैं और कुछ मैंने स्क्वायर शेप में। ये कबाब बनाकर आप इनको इजीली फ्रीज भी कर सकते हैं और जब दिल चाहे निकालें और फ्राई करके इंजॉय करें। अब मैं इसके साथ एक स्पेशल सॉस रेडी करने जा रही हूँ। एक पैन लें, उसमें 1 खाने का चम्मच तेल शामिल करें। 2 से 3 लहसुन की जवों को हम गार्लिक क्रशर की मदद से अच्छे से क्रश कर लेंगे। मीडियम आंच पर हम इसको लाइट गोल्डन कर लेंगे। जब ये इस तरह से लाइट गोल्डन कलर का हो जाए तो हम इसमें शामिल करेंगे 1/2 टेबलस्पून चिली फ्लेक्स यानी कुटी मिर्च और इसको भी 3 से 4 सेकंड के लिए इस तरह से भून लेंगे। अब मैंने यहाँ पर एक प्लेट में 2 खाने के चम्मच इमली ली थी, उसको 3 से 4 खाने के चम्मच पानी में भिगो कर रख लिया था। अब हमने यहाँ पर इमली का पानी इसमें शामिल किया और इसको दरमियानी आंच पर कंटिन्यूसली चलाएंगे ताकि ये खूब अच्छे से पक जाए। ये देखें जब ये इस तरह से थिक होना स्टार्ट हो जाए अब हम इसमें शामिल करेंगे आधा कप केचप। आप किसी भी कंपनी की केचप यूज़ कर सकते हैं। इसमें जाएगा 2 खाने के चम्मच चिली सॉस, 1 खाने का चम्मच सिरका। अब इसको खूब अच्छे से मिक्स करें। आंच हमने दरमियानी ही रखी हुई है और दरमियानी आंच पर ही हम इसको पकाएंगे। अब इसमें हस्बे ज़ायका नमक शामिल करें। यहाँ पर मैंने 1/4 टीस्पून सॉल्ट यानी नमक का इस्तेमाल किया है। इसको हल्का सा कलर देने के लिए मैंने इसमें 1 पिंच रेड फूड कलर का भी शामिल किया था। ये देखें जब ये इस तरह की कंसिस्टेंसी में आ जाए तो इसका मतलब है हमारी ये सॉस रेडी हो चुकी है। ये सॉस इन कबाबों के साथ तो बहुत ही मज़े की लगने वाली है। ये सॉस बनाकर आप इसको 1 से 2 हफ्ते के लिए रेफ्रिजरेट भी कर सकते हैं। रमज़ान आने वाले हैं तो ये सॉस बनाकर आप इसको रेफ्रिजरेट कर लें और फ्राइड आइटम के साथ। अब कबाबों को फ्राई करने के लिए मैंने एक फ्राई पैन में 2 से 3 खाने के चम्मच तेल डाला है। मैं यहाँ पर बहुत कम तेल का इस्तेमाल करने लगी हूँ। आप चाहें तो इसको शैलो फ्राई भी कर सकते हैं। और 1 अंडे को मैंने अच्छे से फेंट लिया। अब कबाबों को बारी बारी उठाएं, इस अंडे में अच्छे से डिप करें और गरम गरम तेल में डाल दें। आंच को हमने मीडियम रखना है, ना तो बहुत हाई फ्लेम पे पकाना है और ना ही बहुत लो फ्लेम पे। जब एक तरफ से ये हमारे गोल्डन ब्राउन हो जाएं तो हमने इसकी साइड को चेंज कर लेना है और दूसरी साइड से भी हमें इसको खूबसूरत सा कलर दे देना है। तो यहाँ पर हमारे कबाब रेडी हो गए हैं। तो चलें इसको डिश आउट करते हैं और जो सॉस हमने रेडी की थी उसके साथ सर्व करते हैं। आज की जो खूबसूरत सी दुआ है वो अल्लाह की नाराज़गी से पनाह मांगने की दुआ है।
अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिन ज़वाली निअमतिका व तहव्वुली आफियातिका व फुजाअति निक़मतिका व जमीई सख़ातिका। O Allah, I seek refuge in you from a decrease in your blessings, a change in the good conditions you have provided, the suddenness of your punishment, and all which displease you. आमीन सुम आमीन। ज़िंदगी बखैर तो अपनी किसी नेक्स्ट रेसिपी के साथ हाजिर होंगे। अपनी दुआओं में शामिल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।